आत्मार्थी सज्जनों, जीव आत्मा परमात्मा हो सकता है, भरोसा क्यों नहीं बैठता? अभी आपने एक शब्द सुना शुरू में, आप सबको शुभ कामना। कामना तो बोले श्रावकों के मन में ढेरों हैं, कामना 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 तो ढेरों हैं। श्रावकों के पास, गृहस्थों के पास कामनाएं ही कामना है, और मुनियों के पास, त्यागियों के पास शुभ ही शुभ है। दोनों का जोड़ बैठ जाए तो शुभ कामना। कितनी सारी कामनाएं होती हैं। जिसको जो परेशानी है वो परेशानी को सॉल्व करना चाहता है, जिसकी जो समस्या वो समस्या से निपटना चाहता है, जिसको जो नहीं मिला है वो पाना चाहता है। और उनसे अगर अपन केवल ज्ञान की बात करो, सर्वज्ञत्व की बात करो, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वस्तु स्वरूप को कम से कम सुनो और समझ तो लो। अगर वस्तु स्वरूप को सुनोगे, समझोगे, तो संसार की जो उपलब्धियां हैं वो तो सहज होती चली जाती हैं। साम्य परिणामी श्रावकों के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ करे बिना भी जीवन शांति से चलता रहता है, उपलब्धियां होती रहती। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं। पक्षीन घादिकमो अनंत बर वीरियो अहिया तेजो जादो अदिंदियो सो नाणम सुखम च परिणमदी सुखम वापुण दुखम केवलनानिस्सृणत्थि देह गदम जम्हा अदिंदियत्तम जादम तम्हा तु तम नेयम। पक्षीण घादिकम्मो, सारे घातिया कर्मों को उन्होंने प्रक्षीण कर दिया, धो दिया, खत्म कर दिया। जैसे आप अपने मैले कपड़े को धो डालते हैं, चमका डालते हैं, वैसे प्रभु महावीर स्वामी ने अपने आत्मा को चमका दिया। अरे लोग तो अपना पजामा भी नहीं बदल पाते हैं, महावीर भगवान ने अपने भाग्य को बदल दिया। बहिरात्मा को अंतरात्मा और अंतरात्मा को परमात्मा बना दिया। पक्षीण घादिकम्मो, धो डाला। आपसे तो अपनी चड्डी नहीं धुलती। बोलो कितने लोग हैं ऐसे, इतने आलसी कि अपने एक दो छोटे मोटे कपड़े भी वो दूसरे के माथे डाल करके चलते बनते। ग्रस्त है ना, तो उसको अपने ग्रस्त लायक क्रिया अपने हाथ से खुद कर लेना चाहिए, ताकि कम साफ साबुन लगे और कम हिंसा हो और शांति से काम निपट जाए। आपसे तो अपना वस्त्र भी नहीं धुलता। महावीर भगवान ने कर्मों को धो डाला। सिद्ध भगवंतों ने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, जिनने हमारी आत्मा को, ज्ञान को, दर्शन को आवरित कर रखा है। आवरण को धो दिया, ज्ञानावरण को, दर्शनावरण को, मोहनीय को मोह खत्म कर दिया, और अंतराय कर्म भी मिट गया। नाम तो अनंत वर वीर्यो अहिय तेजो, अनंत ज्ञानी हो गए, अनंत दर्शन वाले हो गए, श्रेष्ठ शक्ति संपन्न हो गए, और अब अंतराय का कोई कारण भी रहा नहीं। तपस्वी सम्राट एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। एक लड़की को चोरी करने की आदत थी। जिसको भी मालूम पड़ता उसका कहीं रिश्ता तय ही नहीं हो पाता, कहीं तय भी हो जाता कि बात खुल जाती, बात ना खुल पाए तो आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता कि बात पकड़ी जाती। एक दिन उसके पिता ने खूब समझाया कि बेटा, बिटिया को दूसरे घर जाना पड़ता है, तेरी शादी तो करना पड़ेगी, तो ये चोरी क्यों नहीं छोड़ देती है, कमी क्या है? उसने कहा क्या करें पिताजी, आदत छूटती नहीं है, कमी तो कुछ नहीं है।
कहीं भी कोई कमी नहीं है घर, आदत है, फिर भी मैं छोड़ देती हूँ, कोशिश करती हूँ। देखा कि 4-6 महीने में उसने बहुत संभाल लिया और अब इधर उधर उठाना वटाना कर, शादी कर दी, सामने वालों को मालूम पड़ गया कि हाँ इसने सब छोड़ दिया है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। अब क्या हुआ, शादी हो गई, भोज हुआ, तो सब नजर भी रखते थे कि भाई बेटा कुछ नहीं लेना, उठाना नहीं है, बदनामी हो जाएगी ये वो। तो उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर उसको चैन ही नहीं पड़े लेकिन, और फिर जिधर रसोई बन रही थी वो उस तरफ गई, बस मैं अभी आती, 1 मिनट में आती हूँ। लोगों ने सोचा हो सकता है कोई बात नहीं, 1 मिनट में, उसको जाने दिया। और उधर जाके उसको चैन ही नहीं पड़ा, तो जो कढ़ाई पोंछने का सड़ा हुआ इतना सा थैंगड़ा पड़ा था ना कपड़े का, उसने धीरे से उठाया और अपने पर्स में रख लिया। घर आए तो ससुर जी ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, तेरे पिता ने जैसा कहा था तो सच में सुधर गई। सासू ने पूछा सच में आज तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? उसने कहा क्या करे माता जी, किया तो नहीं लेकिन चैन नहीं पड़ा, तो वो कढ़ाई पोंछने का फेंका हुआ कपड़ा रखा हुआ था, वे उठा करके, चोरी की आदत था आखिर कहीं ना कहीं, वो कोई कीमत नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं, लेकिन आदत नहीं छूटती ना। इस जीव की जो मोह की, राग की, द्वेष की आदत पड़ी है वो छूटती नहीं, स्वभाव नहीं है, ये सब विभाव है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमित हो जाता है यह जीव। और सुखम वापुण दुखम, उनका जो सुख और दुख है वो केवल नाण से नत्थे देह गदम, देह से उत्पन्न नहीं है। महावीर भगवान का या केवल ज्ञानियों का सुख शरीर से उत्पन्न हुआ है, शरीर से उत्पन्न नहीं है, आत्मा से उत्पन्न है। अब साता असाता का वेदन नहीं हो रहा है, आनंद गुण का वेदन हो रहा है। अब लेवल ज्ञान नहीं हो रहा है, क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं रहा है, इंद्रियों से थोड़ा थोड़ा नहीं जानना है, अपितु सर्वज्ञ हो गए। सर्वम जानाति सर्वज्ञः, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतीक्षणमतः सर्वज्ञ तिच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। जो सब कुछ एक साथ जानते हैं, लोकालोक को प्रकाशित करते हैं, उत्पाद वय ध्रुवयुक्त समस्त पदार्थों को जानते हैं, ज्ञान में झलकता है, ऐसे वर्धमान महावीर को नमस्कार। वो दशा इस जीव की भी हो सकती है। विश्वास करिए, भरोसा बिठाइए। जब एक सादा छोरा, ज़्यादा सादा इंसान बड़ा से बड़ा अधिकारी बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो आत्मा परमात्मा बन जाए, इसमें भी कौन से आश्चर्य की बात है। सज्जनों, जम्म अदिन्द्रियतम जादम तम्हा तो तमणेयम, अतीन्द्रिय हो गया है आत्मा, हमारा ज्ञान इंद्रियों से फूट रहा है। अगर ये इंद्रियां खत्म हो जाएं, देह खत्म हो जाए, देह तो बहुत लोगों की खत्म हो जाती है, नया शरीर मिलता है, नई इंद्रियां मिलती हैं, उससे कुछ नहीं होता है। इनका आवरण हट जाए, कर्म नष्ट हो जाए, ज्ञान आवरण नष्ट हो तो केवल ज्ञान प्रकट हो, दर्शन आवरण नष्ट हो तो केवल दर्शन गुण प्रकट हो, मोहनीय नष्ट हो, सुख गुण आनंद गुण प्रकट हो, सम्यक गुण प्रकट हो, और अंतराय नष्ट हो तो उपलब्धियां लब्धियां ही लब्धियां, धन लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये अपने आत्मा का अनंत वैभव है। भगवान आत्माओं,
भूल में पड़े हुए हैं, और जो भूल में पड़े हुए हैं ना, वो ही धूल में पड़े हुए हैं। स्वभाव तो सिद्ध हो जाना है, लेकिन संसारी बने हुए। देखो, संसारी से सन्यासी बनो, ऐसा स्वतंत्र स्वावलंबी जीवन अपनाओ जहां केशों का कर्तन भी किसी और से नहीं कराया जाता है। 3 लोक का सम्राट यह चैतन्य आत्मा, और इसकी अनुभूति करने वाली मुनिराज केशों का लॉन्च भी अपने हाथों से ही करते। दुनिया में देखो, बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजा किसी के सामने झुके ना झुके, लेकिन उनका माथा एक जगह तो झुकता ही है। कहां झुकता है? आप देखिए तो सही, आपको खुद को अनुभव होगा। केस कर्तनालय में जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, वो यूं आपके गाल को करता है, फिर इधर से इधर करता है। आप कौन से करोड़पति हैं, कौन से पंडित जी हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। फिर कभी इधर थपथपाता है, कभी इधर, कभी खोपड़ी पर, कभी मुंडी यूं करता है, कभी यूं करता है। वो जैसा करता है आप फट से वैसे ही करते हैं। उसके बाद भी आप उसे 100 रुपये 50 रुपये दे करके आते हैं कि भाई कुछ दे दो, बाल कटवाना है। आप विचार तो करिए, मुनि का जीवन कितना महान, कितना स्वावलंबी है। जिन धर्म में मुनिराज वो कहलाते हैं जो बाल भी अपने हाथ से खुद ही उखाड़ के फेंक देते। मतलब इतनी चीज के जो 5-10 रुपए में भी बाल काटे जा सकते हैं, लेकिन उस संबंधी भी याचना का भाव नहीं है, उतना भी परावलंबन का, पराधीनता का भाव नहीं है, और जीवों की रक्षा का इतना गजब का भाव कि कोई सूक्ष्म या छोटे मोटे जीव केशों के आसपास हों को कि शस्त्र से ना घट जाए। इसलिए सब तरह की विपत्तियों से बचने के लिए केस लॉन्च। वीतराग विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी महावीर स्वामी के इन उसूलों को, इन सिद्धांतों को बड़ी शिद्दत से स्वीकार करता है। आज अब्दुल कलाम की शायद पुण्यतिथि है। कहते हैं लखनऊ के एक बड़े कार्यक्रम में, दीक्षांत समारोह में, उनसे पूछा गया विश्व शांति के लिए कौन सी मिसाइल काम करेगी, कौन सी मिसाइल बनाई जाएगी। उन्होंने कहा विश्व शांति के लिए तो अहिंसा से बड़ी और कोई मिसाइल नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रति प्रेम और समर्पण। और एक और उनका सूत्र बहुत फेमस है, सपने वे नहीं होते हैं जो सोने पर आते हैं, सपने तो वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। मुनिराज भी बहुत नींद नहीं लेते, उनका बहुत ऊंचा सपना है आत्मा को परमात्मा बनाना। प्रमाद में, आलस में जीवन नहीं जाना चाहिए। विवेकमय, सहज और शांत जीवन होना चाहिए। अपने आत्मा के वैभव पर श्रद्धान हो, ज्ञान हो और पाने का उल्लास हो। निश्चित रूप से ऊंचाइयां हासिल होंगी। ये चीजें हमें कोई दूसरा नहीं दे देगा। महावीर स्वामी खुद श्रेणिक को नहीं दे पाए, मार्ग बताया लेकिन दे नहीं पाए। गौतम गणधर अत्यंत अत्यंत समर्पित साधक और शिष्य, वो भी उन्हें अपने साथ नहीं ले जा पाए। भले थोड़े समय बाद वो खुद भी मोक्ष गए, लेकिन
तो प्रभु जो कुछ कहना चाहते थे उनने कह दिया, जो मार्ग बताना चाहते थे बता दिया। हमारा कर्तव्य है उस मार्ग को जाने और हम खुद भी उस पर चलें। आप कहोगे कैसे संभव है, इस युग में कैसे संभव है? और ठीक है, आप मुनिराज बन गए, आपको संभव भी हो सकता है। आप विरक्त हो गए, आप महाव्रतधारी हो गए, आपको कथनचित संभव भी है। श्रावक को कैसे जमेगा? भाई जमे ना जमे, लेकिन सुनने में क्या बुराई है? जो बात आप सुनेंगे उस पर श्रद्धान भी बैठेगा, समझ में भी आएगी, और हो सकता है कि सुनते सुनते वो दिन भी आ जाए कि जिस दिन आप कहोगे कि अब तो हम इसे पा करके ही रहेंगे। आपने देखा टीवी पर ऐड आती है, कोई मार्केट में नई चीजें आती हैं, उसका विज्ञापन आता है। शुरू शुरू में उसका विज्ञापन देख करके लोग बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो चुटीला विज्ञापन बार बार देखते हैं तो 2-4 दिन बाद उनकी मान्यता बदल जाती है और वो उन सब चीजों को खरीदना चालू कर देते हैं। समझ लीजिए मुनिराजों के बार बार के प्रवचन ना वो टीवी के विज्ञापन की तरह हैं कि रोज 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 कहेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन बदलेंगे। बात वही भेद विज्ञान कराने की है। साबुन वही है लक्ष्य, और उसमें हमेशा से मिक्स है बसा। लेकिन हर बार एक नए व्यक्ति को लाकर के उसका विज्ञापन कराया जाता है, उसका ऊपर का कवर बदल दिया जाता है, उसकी साइज बदल दी जाती है, और फिर देवड़ी कीमत में, सवाई कीमत में, और फिर लोग गोरा होने के लिए फिर से खरीदना चालू कर देते हैं। और घिसते घिसते 50 साल बीत गए, लेकिन आज तक कौन गोरा हुआ? एक जन खड़ा होके बता दो। जो उसका विज्ञापन करते हैं ना, उनको ही बुला लो, उनसे ही पूछ लो। तो ये संसार के विज्ञापन तो झूठे हो सकते हैं, जिनवाणी का विज्ञापन झूठा नहीं होता। अगर महावीर स्वामी ने कहा है कि आप चमक जाएंगे, आप आत्मानुभव करेंगे, अशुभ से भगेंगे, शुभ में जुटेंगे, शुभ से आगे शुद्ध की तरफ दृष्टि करेंगे, तो आप एक दिन चमक जाएंगे और आपका ज्ञान केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा, संसार से पार होगा। इस आत्मिक संपत्ति को हम सब जानें, समझें और स्वीकार करें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।